स्टूडेंट्स, कल आपको जो है 10 क्वेश्चंस अनसॉल्व के लगवाए गए थे। आज 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। साइन 27 डिग्री अपॉन में दिया है कॉस 63 डिग्री। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है आपका आंसर दिया है 0, बी दिया है तुम्हारा -1, सी दिया है 1 और डी दिया है आपका 1/2। ठीक, वैसे तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना तो सीधे आप दिमाग में बना लेना कि इसका आंसर 1 होता है। कैसे सर, देखते हैं। साइन 27, अब ऐसे क्वेश्चनों में चाहे आप साइन को ऊपर वाला चेंज करो चाहे नीचे वाला, दो में से एक को चेंज करना है। क्या करेंगे, साइन 27 लिखा है तो साइन 27 को चाहे तो 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 से 63 घटाओ तो 10 में से 6 चला जाएगा 7 और 9 यहाँ बचा 8 में से 6 चला जाएगा 2, 27 बचा। तो यानी जो नीचे को चेंज कर रहे हो तो ऊपर वाला 90 से माइनस कर दो और ऊपर वाला चेंज कर रहे हो तो नीचे वाले को 90 से माइनस कर दो। ठीक, तो साइन 90 माइनस 63 और नीचे हो गया कॉस 63। आपको बताया है हमने कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। क्योंकि बेटा ये वाला रूल आप याद कर लेना, कभी नहीं भूलना। ए, एस, टी और सी। यहां ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब है साइन, टी का मतलब है टैन और सी का मतलब है कॉस। ठीक, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और ये हो जाएगा कॉट पॉजिटिव। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में सारे पॉजिटिव होते लेकिन चेंज हो जाते हैं। इसको पढ़ते क्या है? ए, एस, टी, सी। तो जब 90 माइनस कर रहे तो फर्स्ट में ही आएगा। कहाँ आएगा? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में आया तो 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 63 का हम चेंज हो जाएगा कॉस 63 में और यहाँ आ जाएगा कॉस 63। पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 और ऑप्शन नंबर आपका सही है। कौन सा? डी। ओके, ये हो गया 11 नंबर, छोटा सा क्वेश्चन था। अब 12 पर चलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है आपसे ध्यान दो। 12 नंबर कह रहा है सेक 37, सेम सवाल है। सेक 37 और कॉसेक 53। क्या आप लोग इसे करेंगे? अपने मन से कर लीजिए। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ए दिया है -1, बी दिया है आपका 0, सी दिया है आपका 1 और डी दिया हुआ है आपका 1/2। डी दिया है 1/2। अब अभी हमने आपको बताया जो क्वेश्चंस आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आ जाए उसके लिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन, चाहे ऊपर वाले को चेंज करो। अब इसमें हम नीचे वाला चेंज करते हैं। ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 37। अब कॉसेक 90 माइनस 37 तो सेक 37 था ही और ये 90 माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेक 37 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक बेटा, ये दो क्वेश्चंस हो गए। आइए अब चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर क्या कह रहा है आप देखेंगे। 13 नंबर दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9
tan स्क्वायर ए। ऑप्शन ए दिया है तुम्हारा 1, बी दिया है 8, सी दिया है 9 और डी दिया है आपका 10। अब इसमें क्या करोगे बेटा, आप याद कर लो सर्वसंख्याएं मैंने आपको पढ़ाई थी। सर्वसंख्याएं पढ़ाई थी कौन कौन सी? एक तो आपकी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ उसी पर आधारित सवाल है, दोनों जगह 9 है, 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू अभी बताइए आपकी क्या होती है? 1, तो 9 इंटू 1 आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 14 पर चलते हैं। अगर 14 पर चलते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, दिया है cos 18 18 और नीचे दिया है साइन 72, cot 18 साइन 72। अब सेम टू सेम वही सवाल है, फिर से वही काम कर लो जो अभी आपने पीछे किया है। क्या करेंगे, cos 18 को चाहूं तो 90 माइनस 72 लिख लो और साइन 72, cos 90 माइनस 72 तो ये साइन 72 हो जाएगा अपॉन साइन 72, खत्म कहानी। फिर आपका आंसर बना जाएगा। इसका भी ऑप्शन दिया था, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन एक जैसे कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक बेटा, इरेज कर रहे हैं, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 14 हो गया, 15 पे आते हैं। 15 क्या कहता है? 15 कह रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए दिया है बेटा तुम्हारा 1/4, बी दिया है 1/2, सी दिया है 3/4 और डी ऑप्शन दिया है माइनस का 1/2। ठीक है। अब यहां देखो बेटा साइन 60 दिया हुआ है, किसी एक को ऐसे वही क्वेश्चन सेम है, चाहे यहां भी वही सेम, तो साइन स्क्वायर 60 को चाहें तो लिख लें 90 माइनस 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, और ना करें ये, क्या दिक्कत? साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, 4 एलसीएम 3 माइनस 1 तो 2/4, 2 2 जा 4, 1/2। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर क्या कह रहा है देखो, 16 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30। ठीक, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक, tan 30 की वैल्यू 1/√3, और इसी के आधार पर चाहे वैल्यू रख लो, चाहे इसको और तरीके से भी लगा सकते हो। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/30 और cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी
2/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 और sec 30 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2/√3। ठीक है, अब देखते हैं यहां देखो तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2/3 √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्लस का 2 हो जाएगा। 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6, 6 to 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दिए हैं आपके, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एक ऑप्शन दिया है ए दिया था √3/6 +2, बी ऑप्शन दिया था √3/5 +2 +3, सी दिया था 8/3 और डी दिया था √3/3 +6। तो यहां भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर नेक्स्ट पर चलते हैं, 16 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin A = 4/5, तो कह रहा है tan A की वैल्यू बताओ। ठीक, ऑप्शन दिया है ए 3/5, बी दिया है 5/3, सी दिया है 4/3 और डी दिया है 3/4। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे। अब इसका तो रूल वही पाइथागोरस वाला ही आएगा। कौन सा आएगा बेटा, पाइथागोरस वाला। क्या करेंगे पाइथागोरस वाले में, ट्रायंगल बना लेंगे। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कोण। तो ये ए बी, ए यहां दे दो, ए बी और सी। साइन ए यहां दिया और ये हो गया लंब 4 और कर्ण हो गया आपका 5। अब निकालेंगे क्या, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर 9। तो ए बी बराबर √9 बराबर हो जाएगा 3। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3। अब tan क्या होता है, tan होता है, tan की वैल्यू अगर देखें तो tan की वैल्यू होती है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू है 4 और आधार की वैल्यू है 3। कोई है ऑप्शन, 4/3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक, 18 नंबर पर आ जाते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है, cosec 42 बटे sec 48। ठीक, सेम क्वेश्चन वही आ गया, चाहो तो इसको फिर वही कर लो। इसका ऑप्शन लिखना देखो भूले जा रहे हैं। ए की वैल्यू है आपकी 2, बी की वैल्यू है आपकी 0, सी की वैल्यू है आपकी -2 और डी की वैल्यू है आपकी 1। सॉल्व करते हैं, 1 आएगा, आंसर करेक्ट है। cosec 90 - 48 अपॉन sec 48, तो ये आ जाएगा sec 48/sec 48, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक, ये 18 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है x tan 45 cos 60 माइनस sin 60 और cot 60। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 19 है
और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, इसको क्या करेंगे बेटा, इसको करेंगे सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे, इक्वल में दिया है ये इक्वल दिया है। तो x tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक, √3 से √3 कैंसिल हो गया, x इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2, 1/2 से 1/2 चला गया, x इक्वल टू आ गया 1। ऑप्शन दिया था आपका, ए दिया था 1, बी दिया था आपका 1/2, सी दिया था 1/√2 और डी दिया था तुम्हारा √3/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, sec 4 थीटा इक्वल टू cosec थीटा -20 डिग्री। ठीक, अब देखो ध्यान देना, चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो, चाहो तो इसको लिख सकते हैं cosec 90 - 4 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा -20। ठीक, दोनों तरफ सेम है, तो 90 - 4 थीटा इक्वल टू थीटा -20। 20 को इधर भेज दो, 4 थीटा को इधर भेज दो, 90 + 20 थीटा +4 थीटा। ठीक, 9 2 11 110 हो गया, 4 थीटा और थीटा हो जाएगा 5 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 110/5, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 22 डिग्री। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, एक ही ऑप्शन दिया था, ए दिया था 22 डिग्री, बी दिया था 28 डिग्री, सी दिया था 42 डिग्री और डी ऑप्शन दिया था तुम्हारा 58 डिग्री। ठीक बेटा, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट। ठीक, ये आपके आज के 10 क्वेश्चंस जिनको आपने आगे सॉल्व किया, और आपको कैसा लगा ये आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। सुझाव जरूर देते रहें बेटा, क्योंकि जब सुझाव दोगे तभी हम कुछ अच्छा और जो कमियां होंगी उनको सही कर पाएंगे। और कल के लेक्चर में आपको और इसके आगे क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपके 10 क्वेश्चन कल हुए थे और 10 क्वेश्चन आज हमने करा दिए हैं। और तब तक के लिए आप इनको जरूर घर पर प्रैक्टिस जरूर बेटा करें। अगर सवाल लगाएंगे नहीं तो आपको अपने आप पता नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक बेटा, धन्यवाद।